रोने लगी है। रोती रोती आज यशोदा के दरवाजे पे आई और जोर जोर से रोती है। यशोदा आई दौड़ी दौड़ी, क्या बात है, पागल है गई है? रात में कोई रोता है क्या? अरे पागलों, रात में रोना अशुभ होता है। अरे मैया, तू कितनी सीधी है, तू कितनी भोली है, तो यही ना पता कि तेरो लाला कोई छोड़ के जाएगा। यशोदा बोली, पागल हो, मेरो लाला, मेरो कनुआ, अरे वो छोड़ना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकता। मैया, तुझे नहीं पता, वो भी रोती है, कहती है, माँ श्याम सतारे जाता है, नैना मरेंगे रोए, ओ विधनाए सो कीजियो, जासो भोर न हो। ऐसी सुबह हमें नहीं चाहिए जो सुबह हमें भगवान से अलग कर दे। मैया कहती है, नहीं नहीं, तुम पागल है, मेरो कनुआ मुझे छोड़ के कहूँ नहीं जाते। देखा आगे से भगवान आ रहे, गर्दन नीचे, आंखें झुकी और आंखों में आंसू है। मैया ने देखा मेरो कनुआ आएगा, मेरो लाला, लेके देख के समझ गई बात सब है चुकी है। मैं पास में तो बात बाद में आई है। मैया ने आए के लाला की ठोड़ी पे हाथ लगाया और ठोड़ी पकड़ के वो ऊपर करो, ए लाला नजर मिला। ये गोपी कह रही है, तू जा रहा है छोड़ के मोको। भैया, भगवान के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माँ से नजर मिला ले। माँ के चरणों में गिर पड़े और माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया और रोई के बोले, तेरा बेटा कर्तव्य के मार्ग पे जा रो, तू आशीर्वाद नहीं देगी? माँ तो रो पड़ी। भगवान ने कहा, माँ भैया, करमने को मिली वो भयो, करमई को बिछुड़ा। और भैया मैया, मेरा और आपका मिलन भी एक कर्म से हुआ है, जो कि ये मिलन 2 दिन को और है, बाकी बाद सब दूर दूर हो जाएंगे। भगवान रो रहे हैं, माँ करमनी को मिली वो भयो, करमई को बिछुड़ा। बावरी कर्म संभार ले, काहे आंसू बार। मेरो और तेरो कर्म के मिलगो भयो मैया, अब ये कर्म अलग कर रोवे तो अलग होना पड़ेगा। मैया, तू आशीर्वाद नहीं देगी? माँ रो पड़ी। लाला, कनुआ बेटा, कहीं वो दिन तो नहीं आ गया? कौन सा दिन? जब तू 6 महीने का था, मैंने एक दिन पंडित जी तेरा हाथ दिखायो कि मेरे बेटा को भविष्य बताओ। तो पंडित जी ने कही, यशोदा, तेरा लाला एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा, और राजा बनेगा तो से हमेशा के लिए दूर दूर चला जाएगा। कनुआ, कहीं वो दिन तो नहीं आ गया? लेकिन हाथ जोड़ के रोई के बोली, यशोदा, तू राजा बनेगा ना बेटा?
राजा के महल में दास दासी बहुत रहते हैं, या मैया को दासी बना लियो जिसको कोने में पड़ी रहेगी और तेरी सेवा कर दिया करेगी, लेकिन तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। बाबा को दास बना लियो और या मैया दासी बना लियो, तू सेवा सौंपेगा ना, हम दिल से तेरी सेवा करेंगे, लेकिन तेरे बिना हम रह नहीं पाएंगे। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का हृदय बहुत कोमल, बहुत मान होता है। भैया कथा चली है तो एक कथा मुझे याद, हमारे भारत की है वो कथा, कहानी और सत्य है, और ये कलयुग की है। एक जगह एक गांव में एक माँ, बूढ़ी माँ और एक बेटा, और कोई नहीं था, बूढ़ी मैया में एक कोई बेटा, और उसका पति नहीं था, लेकिन धन दौलत बहुत थी, कोठी बंगला प्लॉट खेत तो बहुत थे। माँ बूढ़ी मैया ने सोची मैं बच्चा अपने अब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। यह बूढ़ी माँ की इच्छा थी, बूढ़ी माँ की इच्छा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी मैं। पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया, और भैया कोई कमाने वाला नहीं था तो खर्चा विदेश में बहुत होता है, चौगुना, तो बेचारी ने खेत बेच के पैसा पहुंचाए। भैया प्लॉट बेच गए, और कोठी थी 2-3 बड़ी वो कोठी बेच गई, बस एक थोड़ी सी जगह राखी, टूटी सी कुटिया, और भाई में रहती है वो, सब कुछ बेटे के लिए कुर्बान कर दिया। बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन गया, और वो अपनी माँ को भूल गया, और महाराज काम करता है और माँ के बिना पूछे मैंने शादी कर ली। बूढ़ी माँ रोज दरवाजे पे कुटिया में बैठ के इंतजार करती है, आज आयो होगो, और खुदा नहीं आवेगो तो कोई चिट्ठी तो भेजेगो। जब कोई डाकिया आता है दौड़ के जाती है, भैया भैया डाकिया, भैया मेरे लाला की कोई चिट्ठी आई है का? नहीं माँ कोई चिट्ठी नहीं, रोज पूछती है। माँ को पता चला कि अब वो भारत को छोड़ के विदेश काम करने चला गया है। अब तो वो टूट गई, क्योंकि भारत में रह के नहीं आयो तो अब तो वो विदेशी है गए हो, अब क्यों आवे को, बस टूट गई। और बेटा को नाम लेके बाकी याद करके वो दुनिया से चली गई। हमारे भारत की भैया परंपरा है, जब कोई हम टीवी सीरियल कुछ भी देखते हैं ना, तो धार्मिक भी कभी कभी हम देख लेते हैं, कितना कोई बुरा हो लेकिन कभी कभी देख लेता है। विदेश में था, टीवी देख रहा था, अचानक आस्था चैनल खुल गया और मुरारी बापूजी की कथा चल रही और माँ बाप की महिमा चल रही थी। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। एकदम से भाई अपनी मैया, बूढ़ी मैया की याद आ गई और माने फोन लायो और तुरंत फोन करो। गांव के किसी व्यक्ति ने फोन उठाया, उसने कहा भैया भैया मेरी माँ कैसी है, मेरी बूढ़ी मैया। बाने कही तेरे जैसो कपूत बेटा भगवान कहुए नहीं दे, बस इतना कहा फोन काट दिया। एक चिट्ठी मिलने की रिजर्वेशन कराया, भारत आया, अपने गांव में आ गया, राम राम लेता है। भैया राम राम, किसी ने राम राम नहीं लिया, तेरे जैसे कपूत को राम राम, अरे तेरे का कमी छोड़ी, तेरे जैसे को तो कोई राम राम नहीं लेगो। भैया वो तो ठीक है, लेकिन मेरी माँ कहाँ है? तब एक ने रोई के कही, नालायक, तेरी माँ अंतिम श्वास में तेरा नाम लेकर मरी है, अंतिम समय पे भी यही
कहते मरी कि मेरो बेटा कब आवे तो मेरी तरफ से भाई आशीर्वाद दे दियो। नालायक और देख चल टूटी सी झोपड़ी में वो माँ रहती है, तेरे खातिर सब बेच दिया। हाँ भैया वो टूटी झोपड़ी का है। चल टूटी सी झोपड़ी, छोटा सा ताला लगा था, तोड़ा, अंदर गया, रोने लग गया। यहाँ बैठ के मेरी माँ वो दूध पिलाती और यहाँ खटिया पे वो लोरी सुनाती थी रोजाना। कपड़े रखे पोटली में बंधे और एक बिस्तर लगा था। बिस्तर को पलटा और जैसे ही बिस्तर पलटा तो बाम एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी को पढ़ने लगा। क्या लिखा था? माँ की चिट्ठी थी। बेटा मैं तेरी माँ, तेरे लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने सुनी तेने शादी कर ली है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा करो, तेरी मैया को आशीर्वाद है। बहू बेटा तू सही राखी हो और बेटा खुश रहना। मैं ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि तेरी याद वो जीने नहीं दे रही। बेटा खुश रहना और बहू का ध्यान रखना, बच्चों का भी सब ख्याल रखना। लेकिन अंतिम में एक शब्द लिखा था जिस पर वो रो पड़ा। अंतिम में लिखा था बेटा सब कुछ सही है लेकिन बेटा एक बात है, तू अपनी आंखों को बचाए रखना। क्यों? क्योंकि जब तू 11 साल का था तो तू गिल्ली बल्ला खेल रहा था, वो गिल्ली आके तेरी आंख में पड़ी और तेरी आंख फूट गई थी। लोग तो वो कानो कानो कहते, लेकिन मैंने अपनी आंख निकलवाई के मैंने तेरे अंदर डलवाई दी। मैं खानी है जाऊं लेकिन मेरे बेटा में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, तो वो आंख मैंने तेरे अंदर डलवाई। एक आंख से तेरे संग मैं हूँ, लेकिन बेटा आंखों को बचाए रखना क्योंकि तब तो मैंने डलवाई दी और अब मैं नहीं हूँ। अगर तेरी आंख में कछू है गया तो तेरी माँ नहीं है जो दूसरी आंख डलवाई देगी। वो जोर जोर से रोने लगा और रो करके कहता है माँ मैं तेरो कपूत बेटा, माँ मैं तेरो अंतिम दर्शन नहीं कर पायो, मैं कंदर नहीं दे पायो, मैं ऐसो अभागो नालायक तेरो बेटा। तो यही से मैं प्रणाम कर रहा हूँ माँ, तू जा भी है माँ या नालायक के आशीर्वाद दे दियो। बहुत रोने लगा। माँ बाप से बढ़ कर जग में। और भैया माँ की मानता तो देखो, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा एक बचेगा या तो बच्चा या माँ। तो वह सांस रहेगी ना, सांस और थोड़ा होश रहेगा तो वो कह देगी डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लेना, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे बेटा को कुछ और मत देना। आपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे, दुनिया में तुझे बुलाई है, दुनिया में तुझे बुलाया, अपना पेट कटवाया। मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, मेरो बच्चा मेरो बेटा या को कछु नहीं है जाए। डॉक्टर साहब मेरी प्रार्थना है। माँ